Hello friend, I'm Astha Gehlot. After a long time, I'm back with a new video on my channel AIM Judiciary. In this video, I will cover all the relevant or important sections related to Mr. Gandhi. उनके बहुत सारे मूवमेंट हैं, बहुत सारे सत्याग्रह हैं जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, वेदर इट इज एग्जीक्यूटिव एग्जाम, वेदर इट इज जुडिशियल एग्जाम, वेदर इट इज नेशनल लेवल और स्टेट लेवल एग्जाम. तो जितने भी एग्जाम्स होते हैं ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स में गांधी जी के बारे में क्वेश्चंस पुट अप होते हैं. वही क्वेश्चंस हम इस वीडियो में कवर करेंगे. तो बहुत बेसिक सी इंफॉर्मेशन से स्टार्ट करते हैं. तो लेट्स बिगिन विद द इंट्रोडक्शन. बहुत बेसिक सी इंफॉर्मेशन है. एज यू ऑल नो कि ही वाज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869. तो बर्थ ईयर उनका 1869, बर्थ डेट इज 2 अक्टूबर एज यू नो. और प्लेस है पोरबंदर, गुजरात. हिज फादर नेम वाज करमचंद गांधी. His mother name was पुतलीबाई. At the age of 13 he was get married. तो 13 की एज में उनकी शादी हो गई थी. और यहाँ से थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि वो इंडिया रिटर्न कब हुई, कि इसी चीज़ से रिलेटेड प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है एवरी ईयर. तो वो रिटर्न टू इंडिया इन 1915. ये आपको ईयर याद रखना है. 1915 में वो साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आई. ठीक है. उसके बाद यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि गांधी जी स्पेंट अ ईयर ट्रैवलिंग अराउंड ब्रिटिश इंडिया, क्योंकि इस टाइम पे ब्रिटिश रूल था. ब्रिटिश इंडिया में उन्होंने ट्रैवलिंग किया टू नो द नर्व ऑफ इंडियंस. और किसकी एडवाइस पे? तो ऑन द एडवाइस ऑफ द मिस्टर गोपाल कृष्ण गोखले. इनकी एडवाइस पे उन्होंने इंडिया को ट्रैवल किया. यहाँ के लोगों की नर्व को उन्होंने देखा, लोगों की प्रॉब्लम्स को जाना. उसके बाद ही जो उनके मूवमेंट्स हैं, उसके बाद ही उनके सत्याग्रह स्टार्ट हुए, क्योंकि यहाँ से उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी. तो हम देखते हैं कि क्या क्या उनके मूवमेंट्स थे और उन मूवमेंट्स की ईयर क्या थी, नाम क्या था. ठीक है. तो इस सेगमेंट में हम देखेंगे कि 1917 में जो फर्स्ट मूवमेंट था चंपारण मूवमेंट, ये इसका ईयर है 1917. 1917 में चंपारण सत्याग्रह, चंपारण आंदोलन. 1918 में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक इज वेरी इंपॉर्टेंट मूवमेंट ऑल्सो. और 1918 में ही खेड़ा सत्याग्रह इनका स्टार्ट हुआ था. 1919 में खिलाफत मूवमेंट, दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू मिस्टर गांधी. वैसे तो ये टर्की के खलीफा के बारे में था, लेकिन इससे गांधी जी भी कहीं ना कहीं अटैच थे, तो इसको भी इन्हीं के मूवमेंट में हम ट्राई करेंगे. ठीक है. 1920 से 1922 नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट. 1930 से 1934 सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट. ठीक है. एंड लास्ट मूवमेंट इज क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन. चंपारण मूवमेंट, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, खेड़ा सत्याग्रह, खिलाफत मूवमेंट. इसका आपको ऑर्डर भी याद रखना है. नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, और लास्ट इज क्विट इंडिया मूवमेंट. अब हम इनके बारे में थोड़ी सी डिटेलिंग करते हैं. तो फर्स्ट इज चंपारण सत्याग्रह. अब क्वेश्चन आता है कि इसका ईयर क्या था. तो इसका ईयर 1917 था. और ये किस चीज से रिलेटेड था? 1917 ईयर है इसका. ये रिलेटेड था, इट वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट एट मोबिलाइजिंग द इंडियन मासेस बाय द गांधी ऑन द इन्विटेशन. यहाँ पे भी आएगा कि वो किसकी इन्विटेशन पे चंपारण गए थे और वहां पे उन्होंने सत्याग्रह को पार्टिसिपेट किया था. तो राजकुमार शुक्ल एक पर्सन है जिनके कहने पे वो बिहार गए थे चंपारण. और ये किस कॉन्टेक्स्ट पे था ये सत्याग्रह? तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिगो पीजेंट, जो इंडिगो नील के खेती के जो किसान थे उनके बारे में था. द गांधी जी मूवमेंट वाज द फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस. सिविल डिसओबीडियंस का मतलब है सविनय अवज्ञा, मतलब बहुत तरीके से, मतलब आप किसी चीज को जेंटल तरीके से मना कर रहे हो. दिस इज फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट. तो इट वॉज मेनली किसके बारे में था ये? क्योंकि पीजेंट्स के बारे में था. और किस चीज से बेसिकली रिलेटेड था? तो एक वहां पे सिस्टम था, एक टैक्स सिस्टम था, 3 कटिया सिस्टम ऑफ इंडिगो फार्मर्स. ठीक है. जहां पीजेंट्स को फोर्स्ड किया जाता था कि 3/20 पार्ट पे उनको इंडिगो एग्रीकल्चर करना है, इंडिगो फार्मिंग करनी है. तो गांधी जी इंटरवेन इन द मैटर. व्हाट वाज आस्क्ड टू लीव द प्लेस बाय अथॉरिटीज. उन्होंने इंटरफेयर किया, लेकिन जो अथॉरिटीज थी, हाई अथॉरिटीज थी, उनको मना किया गया. गांधी जी ने उस चीज को रिफ्यूज किया, क्योंकि सिविल डिसओबीडियंस था, तो उन्होंने उस चीज को रिफ्यूज कर दिया. और जो 3 कटिया सिस्टम प्रिवेल था उसके अगेंस्ट में ये सारा मूवमेंट था. और इसके बाद क्या हुआ? गवर्नमेंट अपॉइंटेड कमेटी. गवर्नमेंट ने एक कमेटी अपॉइंट की
और इस कमेटी में गांधी जी को एज अ मेंबर नॉमिनेट किया गया। और इसका रिजल्ट ये हुआ, जो भी आउटबस्ट हुआ वो ये हुआ कि ओनली 25% ऑफ द मनी टेकन बाय पीजेंट वाज कंपनसेटेड। ठीक है, पार्टिसिपेंट कौन थे इसके? तो राजेंद्र प्रसाद, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, एंड नरहरि पारिक एंड जे.बी. कृपलानी। ठीक है, तो चंपारण सत्याग्रह से ईयर आ सकता है किसकी इन्विटेशन पे वो गए चंपारण, वहां से किसके बारे में था? तो इंडिगो पीजेंट्स के बारे में था। किस सिस्टम के बारे में था? तीन कटिया सिस्टम के बारे में था। अब नेक्स्ट मूवमेंट हम ट्राई करते हैं, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। ईयर ऑफ दिस मूवमेंट इज 1918 मूवमेंट है ये। तो 1918 में ये आंदोलन स्टार्ट हुआ। ये किस चीज़ के बारे में था? तो इट वाज रिलेटेड टू अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। अहमदाबाद के मिल के जो वर्कर थे उन्होंने एक स्ट्राइक की थी, तो इसी से रिलेटेड ये मूवमेंट था। और इसका ईयर 1918 है और ये डेट है इसकी मार्च 1918। ठीक है, मिल ओनर पेड बोनसेस ऑफ 75% ऑफ देयर सैलरी टू रिटेन द वर्कर्स ड्यूरिंग द आउटब्रेक ऑफ द प्लेग। उस टाइम पे प्लेग फैला हुआ था इन 1917, बट आफ्टर द एंड ऑफ द प्लेग वर्कर वर डिमांडिंग एन इंक्रीज ऑफ 50% इन द, उन्होंने एक सैलरी हाइक को लेकर स्ट्राइक किया था, उसके बारे में ये सारा मूवमेंट था। गांधी जी ने इंटरप्ट किया, इंटरफेयर किया किसके रिक्वेस्ट पे? अनुसुईया साराभाई की रिक्वेस्ट पे। और यहाँ पे पहला आमरण अनशन उन्होंने स्टार्ट किया। आमरण अनशन मतलब फास्ट अनटू डेथ। दिस वॉज अ रिजल्ट ओनर अग्री टू, और इसका रिजल्ट ये हो कि 35% बेस हाइक हो गया, इतनी सैलरी हाइक उनकी हो गई। दिस वॉज द फर्स्ट मूवमेंट वेयर फास्टिंग लॉन्च। ठीक है, तो यहाँ याद रखना है आपने कि फास्टिंग जो लॉन्च हुई थी वो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक से गांधी जी ने लॉन्च की थी। ठीक है, फर्स्ट मूवमेंट वेयर फास्टिंग लॉन्च बाय मिस्टर गांधी। अब नेक्स्ट मूवमेंट के बारे में हम देख लेते हैं। नेक्स्ट मूवमेंट इज खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह, इसका ईयर भी 1918 है। ड्यू टू द फेलियर ऑफ मानसून फेलियर से पीजेंट को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, और खेड़ा डिस्ट्रिक्ट था ये, वहाँ पे ये मूवमेंट बेसिकली हुआ था, इसलिए इसको खेड़ा सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। और ये फर्स्ट नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट था गांधी जी ने जो चलाया था। ठीक है, ये किस चीज़ के बारे में था? ये था अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट फेमिन कोड, कल्टिवेटर्स वर एंटाइटल्ड टू टोटल रिमिशन इन क्रॉप यील्ड फेल बिलो 25% ऑफ द एवरेज, बट द अथॉरिटीज रिजेक्टेड। अथॉरिटी ने ये डिमांड रिजेक्ट कर दी। गांधी जी ने इसमें भी इंटरफेयर किया ऑन दी बिहाफ, किसकी तरफ से? पुअर पीजेंट, पुअर किसान की तरफ से उन्होंने इसमें इंटरफेयर किया। और फाइट अनटू डेथ, यहाँ पे भी उन्होंने फॉलो किया। और इसके पार्टिसिपेंट कौन कौन थे? तो पार्टिसिपेंट सरदार वल्लभ भाई पटेल, कौन है ये? इनके लिए क्या बनाया गया? स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। ठीक है, बहुत सारी जो रियासतें थी उनको एकीकृत करने का काम मिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इसमें भी नरहरि पारिक थे, इंदुलाल याग्निक, ये सारे पार्टिसिपेंट थे। तो आपको ईयर याद रखना है, एक क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। ये सारे फॉलोअर्स हैं जिन्होंने इस सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट है खिलाफत मूवमेंट। ठीक है, तो बेसिकली मैंने आपको बताया था, वैसे तो ये तुर्की के जो खलीफा थे उनके बारे में था, उनकी जो सत्ता थी उसको रिगेन करने के बारे में था, लेकिन कहीं ना कहीं इससे गांधी जी अटैच थे। तो खिलाफत मूवमेंट वाज पॉलिटिकल कैंपेन लॉन्च्ड बाय इंडियन मुस्लिम्स। तो इंडियन मुस्लिम्स ने लॉन्च किया था। ईयर इसका है 1919 से 1922। बेसिक इसका जो गोल पर्पस क्या था? टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट ब्रिटिश पॉलिसीज, जो ब्रिटिश पॉलिसीज थी अगेंस्ट टर्की एंड डिसमेंटेटिंग ऑफ द ऑटोमन एम्पायर ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। ठीक है, द मूवमेंट सॉट टू एड्रेस ग्रीवियंस ऑफ टर्की एंड प्रमोट हिंदू मुस्लिम यूनिटी। और गांधी जी का क्या रोल था इसमें? गांधी जी का रोल बेसिकली था कि गांधी जी ने कहा था कि दिस द ओनली बाइबल मीन्स टू डिफेंड नेशनल ऑनर and to prevent a repetition of wrongs in the future is the establishment of स्वराज। यहाँ पे स्वराज के बारे में बात की उन्होंने। इन रिस्पॉन्स टू द ऑप्रेसिव एक्शन ऑफ जालियावाला बाग, मतलब बहुत सारे इसके कॉजेज थे, नॉन कॉपरेशन, जालियावाला बाग, ये सारी चीज़। तो बेसिकली आपको इसका ईयर देखना है और किसके बारे में था, और क्योंकि गांधी जी एसोसिएटेड थे इससे, तो ये चीज़ें भी आपने याद रखनी है। नेक्स्ट है नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, द हॉरिफिक मैसेकर एट जालियावाला बाग। आपको सबको पता है जालियावाला बाग जो चीज़ हुई थी, जो एक हत्याकांड, वो हम डिटेल सेक्शन इसका करेंगे अलग। तो डिटेल सेक्शन में मैं सारी चीज़ें बताऊंगी। यहाँ पे हमें सिर्फ एक ऑर्डर में याद करना है। तो ये 1921 से 1922
जलियांवाला बाग 1919 में हुआ था, उसके बाद ये सारी चीज़ें हुई। तो इन जैसे ही ये हत्याकांड हुआ जिसमें जनरल ओ डायर इससे रिलेटेड था, उसने जो फायरिंग करवाई थी इनोसेंट पीपल पे, बच्चे भी थे उसमें, फीमेल भी थी, मेल भी थे, सब लोग थे, तो उसके जो आउटब्रेक हुआ वो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के रूप में हुआ। इन सितंबर 1920 द कांग्रेस हेल्ड अ स्पेशल सेशन इन कलकत्ता एंड रिजॉल्व टू एक्सेप्ट गांधी जी प्रपोजल। गांधी जी ने प्रपोजल ऑफ किस चीज़ का रखा, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट अंटिल खिलाफत एंड पंजाब ग्रीवेंस वर एड्रेस्ड। ठीक है, यहाँ से जब हम ये जालियांवाला बाग हत्याकांड का सेशन करेंगे, इसमें मैं बताऊंगी कि इसकी जांच के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए कमेटी, हंटर कमीशन बनाया गया। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ये पीडीएफ ले लेना, लिंक में मैंने डाल दिया है। बाकी इसके बाद जो मूवमेंट है क्विट इंडिया मूवमेंट, तो ये लास्ट मूवमेंट था, ये इसको अगस्त क्रांति भी कहते हैं, थर्ड ग्रेट वेव भी कहते हैं इंडियन स्ट्रगल की। ठीक है, लॉन्च कब हुआ, 8 अगस्त 1942, और इसमें बहुत मास तरीके से, बहुत ठोस तरीके से लोगों ने पार्टिसिपेट किया। इट वॉज अ रिजल्ट ऑफ इंडियन disillusionment with the British rule, with the immediate cause being a failure of the Cripps mission and hardships। मैं क्रिप्स मिशन के बारे में जितनी इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री कराऊंगी, तो ये छोटी छोटी चीज़ें, क्रिप्स मिशन हो गया, कैबिनेट मिशन हो गया, ये चीज़ें मैं डिटेल में आपको वहाँ पे कराऊंगी, क्योंकि अभी हम मूवमेंट पढ़ रहे हैं रिलेटेड टू मिस्टर गांधी, तो उससे थोड़ी थोड़ी सी फॉर्मल चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। ऑन अगस्त 8, 1942 द ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी मेट एट ग्वालियर टैंक इन बॉम्बे एंड पास फेमस क्विट इंडिया रिजोल्यूशन। ठीक है, और इसमें स्लोगन दिया गया जो गांधी जी ने इशू किया, डू और डाई, ए डिमांड एंड टू ब्रिटिश रूल, फॉर्मेशन ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट, डिक्लेरेशन ऑफ फ्री इंडिया, ये सारी चीज़ें मूवमेंट में कही गई। तो ये सारे मूवमेंट हो गए गांधी जी से रिलेटेड। फिर हम बाद में पढ़ेंगे गांधी जी असैसिनेशन, ये हमारे गांधी जी असैसिनेशन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी हमने जो मूवमेंट देखे जिसमें कि सारे